नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में मजा काफी ज्यादा आने वाला है। आइए प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अयोगवाह कौन से अयोगवाह वर्ण किसे कहा जाता है? बताइए साथी। अयोगवाह की बात कर रहा है, यानी कि अयोगवाह आपके अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से अयोगवाह होते हैं? कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये वाला अंग, ये वाला, और ये आपका आहा। तो कुल मिलाकर कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, अंग और आहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है द्वित व्यंजन कौन से द्वित व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इनमें से द्वित व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा दिल्ली में हुआ है। किसमें हुआ है? दिल्ली में हुआ है। यानी कि आपका जब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से मिलती है, जैसे ला में कौन से, ये वाले ला में आपका कौन कौन सा मिल रहा है? इसमें आपका ये आधा ला के साथ ये पूरा ला, तो यहाँ पर क्या है? दिल्ली, यानी ला ला, है ना? तो वहां पर क्या हो जाता है? द्वित व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? कौन सी दंत्योष्ठ ध्वनि? राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा वाह। वाह कैसी है आपकी? ये दंत्योष्ठ ध्वनि हो जाती है। वाह का उच्चारण स्थान ऊपर के दांत और निचले होंठ को स्पर्श होता है। ठीक है, इसको बोलने में, हाँ, इसे दंतोष्ठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद कौन सा? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा सत धन चित धन आनंद होता है। कौन सा? सत धन चित धन आनंद होता है। यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कैसी संधि है यहां पर साथी? यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। जहां पर ये हलंत का प्रयोग हो, ये वाले नीचे वाले, जैसे यहां पर ये सत में हुआ है, चित में हुआ, तो ये आपका कैसा है? ये व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, निरुद्देश्य शब्द में कौन सी संधि है? किसमें? निरुद्देश्य शब्द में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह धन उद्देश्य होता है। क्या होता है साथी? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ये वाला, निह धन आपका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है साथी, तो यहां पर कैसी संधि हो जाएगी? यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। जहां पर ये दो आपके विसर्ग देखने को मिल जाए, वहां पर क्या हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सदैव किसमें? सदैव में कौन सी संधि है? बताइए साथी। किसमें? सदैव में कौन सी संधि है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सदैव का पहली बात तो संधि विच्छेद क्या होता है? इसका होता है सदा धन एव होता है। क्या होता है साथी? सदा धन एव होता है। तो यहां पर कैसी संधि हो जाएगी? यहां पर आ और ए, क्या चीज? आ प्लस ए मिलकर क्या बना लेते हैं? ए बना लेते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर आपका वृद्धि संधि हो जाता है। कैसी संधि है यहां पर? यहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है साथी, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चतुर्भुज में किसमें? चतुर्भुज में कौन सा समास है? यदि यह भगवान विष्णु की ओर संकेत करता हो तो। जब किसी भगवान की ओर संकेत करे तो वहां पर क्या हो जाता है? हमेशा बहुब्रीय समास हो जाएगा। कैसा समास होता है वहां पर? वहां पर हमेशा बहुब्रीय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचामृत शब्द में कौन सा समास है? किसमें? पंचामृत शब्द में कौन सा समास है? यानी कि 5 अमृतों का समाहार होता है। क्या होता है इसका? वो 5 अमृतों का क्या होता है? समाहार होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जहां पर पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि शब्द में किसमें? मंद बुद्धि शब्द में कौन सा समास है? बताइए साथी। हाँ, मंद बुद्धि में इसका राइट जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास है। कैसा समास है यहाँ पर? कर्मधारय समास है। इसका क्या होगा समास विग्रह? मंद है जिसकी बुद्धि। क्या होगा इसका? मंद है, मंद है जिसकी बुद्धि। ठीक है साथी, जिसकी बुद्धि। तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका? वहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है साथी, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पराधीन किसमें? पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताइए। किसमें? पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? राइट जवाब हो जाएगा पर धन आधीन होता है। क्या होता है साथी? पर धन आधीन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसा उपसर्ग हो जाएगा? पराधीन में पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सौहार्द किसमें? सौहार्द शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्द का सही रूप क्या है? बताइए। किसमें? सौहार्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्द का सही रूप। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सुहृदय और आ। क्या चीज? सुहृदय और आ हो जाता है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? कौन सा? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? बताइए साथी। तो खिड़की आपका कैसा शब्द है? यह आपका देशज शब्द है। कैसा शब्द है साथी? यह आपका देशज शब्द है। ठीक है, यह क्षेत्रीय आम बोली भाषा में इसको बोला जाता है खिड़की को। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है रिक्शा। क्या चीज? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बताइए। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? राइट जवाब हो जाएगा जापानी भाषा का शब्द है। किसका है? यह जापानी भाषा का शब्द है, यानी कि विदेशज शब्द इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बताइए। किसका?
अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा आग होता है। क्या होता है इसका तद्भव रूप? आग होता है। ठीक है साथी। बाकी अनल, पावक ये सभी क्या होते हैं? आग के सभी ये पर्यायवाची होते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि उन्मीलन शब्द का, किसका? उन्मीलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। उन्मीलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाता है उन्मीलन का होता है निमीलन। क्या होता है साथी? निमीलन होता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरंग का सही विलोम शब्द क्या है? किसका? अंतरंग का सही विलोम शब्द क्या हो जाता है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा बहिरंग होता है। क्या होता है साथी? बहिरंग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की केसरी शब्द का किसका पर्यायवाची है? कौन सा केसरी शब्द किसका पर्यायवाची है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा सिंह का है। किसका है? सिंह का है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, ओघ, कौन सा? ये वाला। ओघ शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। किसका? ओघ शब्द का सही पर्यायवाची क्या होता है? ढेर होता है। क्या होता है साथी? ढेर होता है। ओघ का मतलब ढेर होता है, यानी इकट्ठा ढेर कोई होता है ना, उसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? किसका? अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी, यानी कि भावरा और सखी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अथ, किसका? अथ का सही विलोम शब्द क्या है? किसका? अथ शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इति होता है। क्या होता है? अथ का इति विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, अनुराग का विराग होता है। यहाँ पर विराग का क्या होता है? अनुराग होता है। क्या होता है साथी? अनुराग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, किसकी? जिसकी कोई सीमा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी? उसे असीम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पिष्ट पेषण, क्या चीज? पिष्ट पेषण शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। पिष्ट पेषण शब्द, ये बड़ा अजीब शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है? बताइए। इसका अर्थ होता है पीसी हुई चीज को दोबारा पीसना। किसको? पीसी हुई चीज को दोबारा पीसना, उसको क्या कहते हैं? घिसी पिसी बातें कहना। ठीक है। इसे ही कहते हैं पिष्ट पेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है जो किसी के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। किसके? जो किसी भी व्यक्ति के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहते हैं? बताइए। उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानापन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्थानापन्न कहते हैं। ठीक है साथी, यानी किसी के स्थान पर कार्य करना। अगला क्वेश्चन, जो कुछ नहीं जानता हो, कौन? जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। बताइए। इस शब्द के लिए, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़का, इसमें लड़का शब्द संख्या के किस भेद के अंतर्गत आता है? बताइए। लड़का शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? कौन सा? लड़का। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? एक लड़के के समान कैसे होते हैं? बहुत लड़के होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत लड़के हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है? एक के समान बहुत हो, वहां पर हो जाता है जातिवाचक। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, जब किसी पर्सनल को कहा जाए, जैसे यहाँ पर रमेश को कह दिया जाए, किसको? रमेश को कह दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये एक व्यक्ति, क्या पर्सनल एक व्यक्ति का नाम हो गया, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। बुढ़ापा, ये कैसा आपका? भाववाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह स्वयं चला जाएगा, कौन? वह स्वयं चला जाएगा में रेखांकित पद स्वयं, रेखांकित पद कौन सा इसमें? स्वयं किस सर्वनाम का भेद है? बताइए। स्वयं आपका किस सर्वनाम का भेद है? राइट जवाब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का। किसका? निजवाचक सर्वनाम का ये भेद है। ठीक है। ये अपने स्वयं, खुद, इसके लिए अपने स्वतः के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बताइए। इसके सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? राइट जवाब हो जाएगा 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथी? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। किससे? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? बताइए। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? राइट जवाब हो जाएगा चतुर। कौन? चतुर। क्या है? ये विद्यार्थी की क्या बता रहा? विशेषता बता रहा, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? चतुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य पहचानिए। कौन सा? सकर्मक क्रिया वाला। इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया का वाक्य है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा
सीमा आम खाती है। कौन? सीमा आम खाती है। यहाँ पर कैसा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस वाक्य में खाती है क्रिया का प्रभाव आम कर्म पर पड़ रहा है। किसमें पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। खाना का प्रभाव किसमें पड़ रहा है? आम पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया। कौन सी अकर्मक क्रिया की पहचान करें? बताइए, इनमें से अकर्मक क्रिया की पहचान करना है आपको। बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? हंसना। हंसना कैसी क्रिया है? ये आपका अकर्मक क्रिया है। हंसना क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये कैसी है? ये आपकी अकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि वह धीरे धीरे चल रहा है। मैं धीरे धीरे क्या है? बताइए, वह धीरे धीरे चल रहा में धीरे धीरे शब्द क्या है? बताइए। तो धीरे धीरे आपका ये कैसा है? ये आपका क्रिया विशेषण है। कैसा है ये? ये आपका क्रिया विशेषण है। यह चलने की रीत या ढंग बता रहा है। क्या कर रहा है? यह चलने की रीत या ढंग को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मेरे हाथ में कलम है। किसके? मेरे हाथ में कलम है। वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, वाक्य में कौन सा कारक है? राइट जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक है। कैसा कारक है? यहाँ पर अधिकरण कारक है, यानी कि मे पर पे। क्या चीज? अधिकरण कारक का वो होता है मे पर और पे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा कारक हो जाएगा? यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरि मोहन को रुपए देता है। कौन? हरि मोहन को रुपए देता है। वाक्य में को किस कारक का बोध कराता है या बोधक है? किस कारक का? बताइए, को किस कारक का बोध है? बोधक है। राइट जवाब हो जाएगा संप्रदान कारक का है। किसका? संप्रदान कारक का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गायक गीत गा रहा है। कौन? गायक गीत गा रहा है। यह वाक्य किस काल के भेद को बताता है? बताइए, किस काल के भेद को यह बताता है? बताइए। राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका? राइट जवाब हो जाएगा आपका तात्कालिक वर्तमान को बताता है। किसको बताता है साथी? ये तात्कालिक वर्तमान को बताता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। किससे? मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य का बताना है। किस वाच्य का यह उदाहरण है? राइट जवाब हो जाएगा ये आपका भाववाच्य का। किससे? भाववाच्य, यानी कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं अपने कष्ट को बता रहा हूं। ठीक है, मैं अपने भाव को बता रहा हूं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, किस प्रकार का वाक्य है? बताइए साथी, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए साथी। यह आपका कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है साथी। कैसा वाक्य है ये आपका? यह आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि उद्देश्य और विधेय। कौन सा? उद्देश्य और विधेय किसके मुख्य अंग हैं? बताइए साथी, उद्देश्य और विधेय किसके मुख्य अंग हैं? बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ये वाक्य के मुख्य विधेय। किसके? ये वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। किसका? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। बताइए। अनुग्राहित ये गलत होता है। अनुग्रहित ये भी गलत होता है। अनुगृहित ये बिल्कुल सही होता है। क्या होता है? अनुगृहित होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, कवि। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? किसका? कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? राइट जवाब होता है कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। राइट जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस। किसका? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? राइट जवाब हो जाएगा विस्मय होता है। क्या होता है साथी? विस्मय होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? बताइए। इसमें अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सॉरी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार? इसमें यमक अलंकार है। पहले बेर का अर्थ है खाने वाला बेर, जो खाया जाता है। ठीक है, वही दूसरे बेर का अर्थ है यहाँ पर समय या पहर। क्या है? समय या पहर होता है। ठीक है साथी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूल कास सकल महिछाई अजन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए साथी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। राइट जवाब हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है साथी। हाँ, जनहु मनहु जानो, ये देखो यहाँ पर जनहु आ गया ना, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन, गुरु पद रज मृद मंजुल मंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन अत्यहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णहु राम चरित भव मोचन। इस पंक्ति में किस छंद का उदाहरण है? बताइए। यह पंक्ति जो है वह किस छंद का उदाहरण है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा यह आपका चौपाई छंद का उदाहरण है। किसका है? यह आपका चौपाई छंद का उदाहरण है। ठीक है साथी। इसमें सभी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं।
अगला क्वेश्चन, दोहा के प्रत्येक प्रथम और तृतीय यानी कि विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बताइए। दोहा के विषम चरणों में राइट जवाब हो जाएगा 13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। वहीं अगर सम चरणों की बात की जाए तो वहां पर कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि खग जाने खग ही की ही भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसकी? खग जाने खग ही की भाषा, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। कौन? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। अगला क्वेश्चन, दिनों का फेर होना, किसका? दिनों का फेर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। दिनों का फेर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? भाग्य का चक्कर। किसका? दिनों का फेर होना भाग्य का चक्कर होता है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि रामचरितमानस ग्रंथ में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग हुआ है या किस भाषा में रचा गया है बताइए। तो रामचरितमानस में आपका कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर आपका अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। कैसी भाषा का? अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। यह किसके किसके द्वारा रचित है? ये आपके गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लड़का शब्द में, इसमें लड़का शब्द का बहुवचन बनाने या बदलने में बहुवचन रूप इसका क्या बनेगा बताइए। इसका लड़का शब्द का वचन बदलने पर सही बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा लड़के। क्या होता है? लड़के होता है। ठीक है, लड़कों नहीं होगा। यहां पर क्या होता है? लड़के होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सूप शास्त्र, कौन सा? सूप शास्त्र। क्या ये? सूप शास्त्र में सूप का क्या तात्पर्य है बताइए। तो सूप शास्त्र में जो सूप का तात्पर्य है वह आपका क्या है? भोजन पकाना या रसोई विद्या। क्या होता है? भोजन पकाना या रसोई विद्या होता है। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन, कौन सा? मूर्धन्य व्यंजन का वर्ग कौन सा है बताइए। मूर्धन्य व्यंजन का वर्ग कौन सा है? राइट जवाब हो जाएगा टा ठा डा ढा। कौन सा? टा ठा डा ढा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहे आज के आपके 50 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि काफी ज्यादा समझ में आया होगा। अगर क्लास हेल्पफुल लगे तो आप लोग चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, और साथ ही ऐसे कई सारे वीडियो डेली आपके पढ़ रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंतराल में ये आपके प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये प्रैक्टिस सेशन को डेली कराया जाए तो अवश्य हम डेली इसको लेकर आएंगे। ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये चीज बताना। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।